नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल विद्यार्थी में। और आप सभी के लिए मैं एक बार फिर से लेके आया हूँ फिजिकल साइंस का प्लान, जिसका प्रकरण होगा विद्युत परिपथ। तो आप सभी को मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप इसका एक प्लान बनाएंगे। तो आप सबसे पहले इसके ऊपर लिखेंगे पाठ्य योजना, फिर दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय, विषय व प्रकरण का आप इस प्रकार की एक सारणी बनाएंगे। विद्यालय का नाम जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे होंगे, उसके बाद आ जाएगा सामान्य उद्देश्य, फिर उसके बाद आ जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आ जाते हैं ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक उद्देश्य। उसके बाद आता है सहायक सामग्री। इसके बाद पूर्व ज्ञान, छात्र विद्युत परिपथ के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न, इस प्रकार की आपको एक सारणी बनानी है। कर्म संख्या, अध्यापक कथन, छात्र प्रतिक्रिया। तो जैसे पहला प्रश्न है कि सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है, तो सूर्य से हमें गर्मी, प्रकाश, ऊर्जा आदि प्राप्त होती है। प्रकाश देने वाली कुछ वस्तुओं के नाम बताइए। प्रकाश देने वाली वस्तु बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती आदि। बल्ब जलाने के लिए क्या जरूरी है, तो विद्युत जरूरी है। विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं, तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद आप उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत विद्युत परिपथ का अध्ययन करेंगे। और इसके बाद जो अगले पेज में आपकी प्रस्तुतिकरण होगी उस प्रकार से होगी। आप इस प्रकार की एक और सारणी बनाएंगे। कर्म संख्या, शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, शिक्षण अधिगम, परिस्थिति व शिक्षण विधि, और अंत में मूल्यांकन प्रश्न। तो पहला जो शिक्षण बिंदु है वह है विद्युत परिपथ व उसके घटक। तो विकासात्मक प्रश्न इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। बल्ब जलाने के लिए क्या करते हैं, तो बल्ब जलाने के लिए स्विच को दबाकर ऑन करते हैं। स्विच तार बल्ब से हम क्या समझते हैं, तो ये आपका स्पष्ट उत्तर हो जाएगा। जो ये शिक्षण विधि होगी वो प्रश्नोत्तर विधि होगी। इसके बाद आता है छात्र अध्यापक कथन। जिस पथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है या किसी विद्युत धारा को सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। बल्ब, तार और स्विच किसी भी विद्युत परिपथ के घटक कहलाते हैं। आमतौर पर परिपथ के 4 घटक होते हैं: बैटरी, बल्ब, तार व स्विच। इसके आगे आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और इसके बाद 2 मूल्यांकन प्रश्न इस प्रकार से हो जाएंगे। वो प्रदर्शन प्रविधि में आप इस प्रकार का एक छोटा सा चार्ट लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, और ये वायर है। इसके बाद आता है दूसरा शिक्षण बिंदु, विद्युत धारा। विकासात्मक प्रश्न इस प्रकार से हो जाएगा कि बिजली के तार को छूने से क्या होता है, तो तारों को छूने से करंट आता है। करंट या विद्युत धारा किसे कहते हैं, आपका स्पष्ट उत्तर हो जाएगा। तो छात्र अध्यापक कथन में होगा, विद्युत आवेश में प्रवाहित धारा विद्युत धारा कहलाती है। एक बार मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। विद्युत धारा को अंग्रेजी भाषा में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसे ए से निरूपित करते हैं। इसकी धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। ये इसके आगे आप छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वह 2 मूल्यांकन प्रश्न इस प्रकार से देंगे। फिर आता है तीसरा शिक्षण बिंदु, विद्युत परिपथ के प्रकार। तो इसका फिर विकासात्मक प्रश्न इस प्रकार से जाएंगे। पंखे का स्विच ऑन करने पर क्या होता है, तो स्विच ऑन करने पर पंखा चलने लगेगा। स्विच ऑन होने पर पंखा क्यों चलने लगता है, तो ये आपका स्पष्ट उत्तर हो जाएगा। तो छात्र अध्यापक कथन में आएगा, विद्युत सेल के 2 टर्मिनल के बीच के संपूर्ण पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, या किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यह सामान्य तो दो प्रकार के होते हैं, खुला परिपथ व बंद परिपथ। इसके आप 2 मूल्यांकन प्रश्न इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद आता है श्यामपट्ट सार। श्यामपट्ट सार में आपने इस प्रकार से एक ब्लैक चार्ट अपनी कॉपी में चिपकाना है। वो दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय, प्रकरण को इस प्रकार से लिख के उस ब्लैक बोर्ड में आपने सारी मूल्यांकन प्रश्न लिखने हैं। उसके बाद आता है लिखित एवं निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापक श्यामपट्ट सार उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद आता है आपका गृह कार्य। गृह कार्य में आप इस प्रकार के 3 प्रश्न आते हैं: अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय व दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसके बाद आप संदर्भ पुस्तकें लिख सकते हैं। ऐसे ही और विषयों के प्लान के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।